हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जो कि एक छोटे से शहर में रहने वाले लड़के की है जिसका नाम था गणेश। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था गणेश नाम का, और वह एक सफल कलाकार बनने का सपना देखता था। मतलब उसके मन में एक सफल आर्टिस्ट बनने की, सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने की उसका ड्रीम था। हालांकि उसकी मजबूत इच्छा बहुत थी, लेकिन उसे लगातार निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से था और उसके पास इतने आर्ट के लिए इतनी सारी सुविधाएं या इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्हें लगता था कि आर्ट का पीछा करना समय की बर्बादी है, क्योंकि जैसा हम आज के टाइम में देखते हैं कि आर्ट में बहुत ही कंपटीशन देखा जाता है। जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट अभी के टाइम में मौजूद हैं। इन सब को देखते हुए उसके फैमिली को लगता था कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है, ये ओनली टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन गणेश ने ठान लिया कि वह उन सबको गलत साबित करेगा। उसने हर फुर्सत के पल में स्केचिंग और पेंटिंग की। मतलब वो खुद से ही पेंटिंग और स्केचिंग करता रहा। जो लोगों ने, आसपास के लोग उसको बोलते रहे, वो उनको नेगलेक्ट करता रहा और उसने अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखी आर्ट में। उसने आर्ट सप्लाई के लिए पार्ट टाइम नौकरी की और एक स्थानीय आर्टिस्ट क्लास में एडमिशन लिया। लेकिन अक्सर उसे अपने अनोखे स्टाइल के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो आर्ट बनाता था, जो स्केचिंग वो करता था, वो अनोखी तरह एक अलग ही स्टाइल में करता था, जिस तरह से कोई और नहीं करता है। ठीक है, वो रियल लाइफ में जो उसके ड्रीम्स है उनको एक आर्ट या एक कागज़ के ऊपर उतारने की कोशिश करता था। इस तरह की आर्ट मेकिंग वो करता था। एक दिन फिर उसके शहर में एक कला प्रतियोगिता की घोषणा हुई। मतलब उसके शहर में प्रतियोगिता हुई आर्टिस्ट के लिए, और गणेश ने इसे अपने एक अवसर के रूप में देखा। उसने देखा कि ये मेरे लिए एक अवसर है, अपनी जो भी आर्ट है उनको दिखाने का, लोगों के सामने लाने का, उनके सामने रखने का, फिर रिजल्ट कुछ भी हो। लेकिन उसके लिए एक सीढ़ी की तरह था जो कि उसे ऊपर ले जा सकती थी। उसने एक ऐसा पेंटिंग बनाया जो उसकी यात्रा को दर्शाता था। मतलब उसने सब अपने अपने हिसाब से पेंटिंग बना रहे, कोई नदी का बना रहा, कोई पहाड़ का बना रहा, कोई किस चीज़ का बना रहा, कोई किस चीज़ का बना रहा। लेकिन उसने अपनी जो जर्नी थी, उसका संघर्ष, उसकी उम्मीदें, उसकी दृढ़ता, जो उसका मोटिवेशन था लाइफ से रिलेटेड, उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम थी, उसकी क्या उम्मीदें थी लाइफ से, उन सबको मिलाकर उसने एक अलग ही डिफरेंट टाइप की पेंटिंग बनाई। प्रतियोगिता के दिन वह अपने चित्र के पास नर्वसली खड़ा हो गया। मतलब नर्वस था कि मेरा चित्र या मेरी आर्ट पेंटिंग को देख के पता नहीं इन लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये तो उसने ठान ही रखा था कि मैं, जहाँ तक उसे पता था कि जो नॉर्मल लोगों को पसंद नहीं आ रही पेंटिंग, वो इनको क्या पसंद आएगी। ठीक है, तो वो नर्वसली पेंटिंग के पास में खड़ा हुआ था उसकी पेंटिंग बनाने के बाद। उसके चारों ओर अधिक अनुभवी कलाकार थे। उसके चारों तरफ बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, इसलिए वो डरा हुआ था, थोड़ा नर्वस था। लेकिन जब जजों ने अपनी बारी लगाई, मतलब कि जब जज ने गणेश की पेंटिंग देखी, तो गणेश को आत्मसंदेह की लहर ने घेर लिया। मतलब उसको टेंशन होने लगी कि यार अब क्या होगा, ये देख तो रहे हैं, देखते। लेकिन उसने अपनी पैशन को याद किया और उन अनगिनत घंटों को जो उसने अपनी कला में लगाए थे, उन सबको याद किया, और वो बिना डरे पैशन के साथ में खड़ा रहा। जब विजेताओं की घोषणा हुई तो उसका नाम पहले स्थान के लिए बुलाया गया। खुशी से अभिभूत होकर उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और दृढ़ता रंग लाई, क्योंकि लोगों ने उसको पहले बहुत डिसअपॉइंटमेंट किया
इस जीत ने उसके लिए दरवाजे खोले, उसे प्रदर्शनी और छात्रवृत्ति के प्रस्ताव मिले, जिससे उसने अपने सपनों को आगे बढ़ाने का मौका पाया। समय के साथ गणेश एक सम्मानित कलाकार बन गया और अपने समुदाय के अन्य लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने जुनून का पालन करें, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। गणेश की कहानी हमें याद दिलाती है कि दृढ़ता और आत्मविश्वास से सपनों को हकीकत में बदलना संभव है, चाहे हालत कितने भी कठिन क्यों ना हो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपको कुछ पाना है तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना होगा और उसके ऊपर लगा रहना है, जब तक कि आप उस चीज़ को पा नहीं लेते हो। क्योंकि आपको डिसअपॉइंट करने वाले दुनिया भरी हुई है। पूरी दुनिया जो है वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है कि आप जो कर रहे हो, वो जो कर रहे हैं वो सब सही है, लेकिन जो आप कर रहे हो वो तो बिल्कुल गलत ही है। ठीक है, तो सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। जो एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया है, जो मेहनत करता है वही सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। आप जो आज करते हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करता है। सफलता की कुंजी केवल और केवल मेहनत और आपका धैर्य है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने आप पर विश्वास करें और कड़ी मेहनत करें। असफलता केवल एक अवसर है फिर से अधिक समझदारी से शुरू करने का। अगर आपको कहीं असफलता मिल रही है तो वो एक अवसर है कि आप फिर से बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ वापस से शुरू करें। आपकी मेहनत ही आपके सपनों को साकार करने की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके सपनों